गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम इस वीडियो में लाभ और हानि के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। प्रश्न लिया गया है, एक दुकानदार ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीद कर 360 रुपये में बेच दिया एवं एक दूसरे दुकानदार ने 200 रुपये में एक रेडियो खरीद कर 260 रुपये में बेच दिया। अब बताइए कौन सा दुकानदार को अधिक फायदा रहा। लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रश्न को देखने से ऐसा लगता है कि ये 300 रुपये का रेडियो है और 360 में बेचा तो 60 रुपये का फायदा हुआ। ये 200 रुपये का रेडियो खरीद कर 260 रुपये में बेचा तो इसको भी 60 रुपये का फायदा हुआ। पहले दुकानदार दोनों को 67 रुपये का फायदा हो रहा है। पहले दुकानदार को भी 60 रुपये का लाभ हुआ और दूसरे दुकानदार को भी 60 रुपये लाभ हुआ। प्रश्न को देखने में ऐसा लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो हानि या लाभ होती है वह प्रतिशत के हिसाब से गणना की जाती है, अर्थात 100 पर गणना की जाती है। तो प्रतिशत के आधार पर दोनों को ज़्यादा फायदा किसको हुआ, तो ये हमको ज्ञात करना है। देखिए, हम पहला दुकानदार के लिए जो लाभ मिलता है उसकी गणना पहले करते हैं। पहले दुकानदार को लाभ कितना लाभ हुआ इसकी गणना पहले करते हैं। तो पहले सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। ये लाभ का सूत्र है, लाभ प्रतिशत का। अब देखिए, दोनों दुकानदार को 60 रुपये का फायदा होता है। पहले दुकानदार को 60 रुपये फायदा हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 60 गुणित 100 और उस रेडियो को खरीदा गया था 300 रुपये में, क्रय मूल्य 300 रुपया। ये 200 से 200 कटा देते हैं, 3 एकम 3 दूनी। कुल मिलाकर इसको 20% लाभ रहा। अब यही गणना हम दूसरे दुकानदार के लिए भी करते हैं। दूसरे दुकानदार को लाभ कितना प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। अब लाभ प्रतिशत जो सूत्र है वो वही पहले वाले सूत्र फिर लगाते हैं, लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए, दूसरे दुकानदार को भी 60 रुपये का फायदा हुआ, लेकिन क्रय मूल्य में अंतर है। पहले दुकानदार का क्रय मूल्य 300 था, ये 300 रुपये था, और दूसरे दुकानदार का क्रय मूल्य जो है वो 200 रुपये है। दोनों में यही अंतर है। तो क्रय मूल्य के आधार पर लाभ या हानि की गणना की जाती है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। बराबर लाभ 60 रुपया गुणित 100 बटा क्रय मूल्य 200 रुपया। ये 200 में कटा देंगे, 2 एकम 2 तिया। बराबर हुआ 30% लाभ। तो पहले दुकानदार को 20%, दूसरे दुकानदार को 30%। पहले दुकानदार को 20% लाभ और दूसरे दुकानदार को 30% लाभ हुआ। तो दूसरा दुकानदार फायदे में रहा। ये सूत्र की सहायता से
हमने गणना की। अब इसी प्रश्न को सामान्य विधि से हल करते हैं कि सामान्य विधि से इसको कैसे हल करेंगे, कैसे गणना करेंगे। हम उसमें सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, पहले दुकानदार को लाभ कितना हुआ, 60 रुपये। लाभ बराबर 60 रुपये और उसका विक्रय मूल्य 360 रुपये रहा और क्रय मूल्य 300 रुपये रहा। ये बातें हमको दी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दुकानदार को 300 रुपये पर 60 रुपये का लाभ होता है। तो 100 पर कितने का होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। जब 300 रुपये पर 60 रुपये लाभ है तो 1 रुपये पर कितना लाभ होगा ये निकालना पड़ेगा। 1 रुपये पर कितना लाभ हुआ, 60 को ऊपर लिखेंगे, 300 नीचे आएगा हर में। इसलिए जब उस वस्तु की जो कीमत है मान लो 100 रुपया है, तो लाभ कितना होगा, 100 पर लाभ कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। 60 बटा 300 गुणित 100 बटा 1। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे, 3 एकम 3 दूनी। यहाँ 20% पहले दुकानदार को लाभ हुआ। ये पहले दुकानदार के लिए गणना की गई। अब दूसरे दुकानदार के लिए गणना करते हैं। दूसरे दुकानदार को, इसको भी लाभ हुआ था 60 रुपये का। लाभ 60 रुपया है, जबकि क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य 200 रुपये है। पहले दुकानदार का क्रय मूल्य 300 रुपये था, लेकिन दूसरे दुकानदार का क्रय मूल्य जो है वो 200 रुपये है। दोनों के लागत मूल्य में अंतर है। तो क्या करेंगे, इसको 200 रुपये पर 60 रुपये लाभ होता है, तो 1 रुपये पर कितना लाभ होगा, इसलिए 100 पर कितना लाभ होगा ये निकालना पड़ेगा। बहुत ही सरल है। जब 200 रुपये पर 60 रुपये लाभ, तो 1 रुपये पर कितना लाभ होगा ये निकालना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 60 बटा 200। इसलिए 100 रुपये यदि उस वस्तु का लागत मूल्य हो, खरीदी मूल्य हो, तो उसको लाभ कितना होगा, 100 पर कितना लाभ होगा, बराबर 60 बटा 200 गुणित 100 बटा 1। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2 तिया 0 बराबर 30% लाभ होता है। पहले दुकानदार को 20% लाभ हुआ, पहले दुकानदार को 20% लाभ हुआ, दूसरे दुकानदार को 30%। पहले दुकानदार को 20% लाभ,
दूसरे दुकानदार को 30% लाभ हुआ। ये दूसरे दुकानदार के लिए है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरा दुकानदार जो है वो फायदे में रहा, ये इसको ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। दूसरे दुकानदार को ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि इसकी लागत मूल्य जो है वो कम थी। थैंक यू। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।